हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हेमंत अग्रवाल और आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लेंदी भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की त्रिभुज के इंट्रोडक्शन के साथ। पहले हम देखते हैं त्रिभुज का शाब्दिक अर्थ। आप शायद 9th में ही पढ़ चुके हैं। त्रिभुज, इसको हम तोड़ते हैं दो पार्ट्स में, दो भागों में। थ्री प्लस भुज। थ्री मतलब तीन और भुज मतलब भुजाएं। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति तो हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्लियर? तो अब जो त्रिभुज की शेप है वो कैसी भी हो सकती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज, और ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज हमारा किसी भी शेप का हो सकता है, बस उसमें तीन भुजाएं होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। ठीक, चलिए तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है? समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति। दोनों में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज या सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो पहले हम बात करते हैं समरूप त्रिभुज। ठीक है, नहीं समबाहु, सॉरी समरूप आकृति, बाद में पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज को। समरूप मतलब क्या होता है? शेप एक जैसी हो, साइज अलग अलग हो। जैसे कि ये देखिए, ये सर्किल है, वृत्त है। ठीक है, और एक वृत्त ये है। दोनों का साइज अलग अलग है, लेकिन दोनों की शेप कैसी है? गोलाकार। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? समरूप आकृति, समरूप वृत्त। ठीक, अब देखते हैं सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं। इसमें क्या है? शेप और साइज एक जैसे होंगे। जैसे कि ये सर्किल और ये सर्किल, इसे हम बोलेंगे सर्वांगसम आकृति। क्यों? जो व्यास इसका है वही व्यास इसका होगा, जो त्रिज्या इसकी है वही त्रिज्या इसकी होगी। लेकिन ऊपर वाले केस में ये क्या है? समरूप। त्रिज्या दोनों की अलग अलग है, लेकिन आकृति दोनों की एक जैसी है, गोलाकार। तो सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं, लेकिन सारे समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन में मतलब बहुभुज, चाहे वो आपका वर्ग हो, आयत हो, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, त्रिभुज, उस केस में हम सर्वांगसम और समरूप कैसे कहेंगे? किन पॉइंट्स को देख के हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें अंतर बताएंगे कि क्या कौन समरूप है और कौन सर्वांगसम। ये त्रिभुज, ये है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा समबाहु त्रिभुज ये है। तो बताइए ये सर्वांगसम होगा या समरूप होगा? तो ये पता करने के लिए आपको समबाहु त्रिभुज की परिभाषा पता होनी चाहिए। क्या है इसकी परिभाषा? जिस त्रिभुज के अंदर के तीनों एंगल 60 60 60 के हों, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज।
तो ठीक, तो जो छोटा वाला समबाहु त्रिभुज है इसके अंदर के एंगल भी 60 60 60 के होंगे, तो ये कहलाएगा समरूप त्रिभुज। सर्वांग सम क्यों नहीं, क्योंकि दोनों की लंबाइयां अलग अलग हैं। सपोज करिए इसकी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी 5 है, तो सर्वांग सम होने के लिए क्या चाहिए था, दोनों की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए थी। तो ऐसे पॉलीगन जिनमें दो भुजाओं के बीच कुछ ना कुछ एंगल बने तो वो एंगल बराबर होने चाहिए। जैसे कि ये कोई वर्ग है, और ये कोई वर्ग है। इसकी एक भुजा की लंबाई हमने माना 10 सेंटीमीटर और इसको माना हमने 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, समरूप आकृति। तो इसकी ये भुजा भी 10 की होनी चाहिए और इसकी ये भुजा भी 5 की होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 11 की होती तो हम इसको क्या बोलते, ना ही ये सर्वांग सम है और ना ही ये समरूप है, ये दोनों अलग अलग आकृतियां हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग है तो ये भी वर्ग होना चाहिए, ये भी 10/10 की होनी चाहिए तो ये भी 5/5 की होनी चाहिए। ठीक है ना, तो समझ में आई बात। समरूप और सर्वांग सम कब बोलते, ये दोनों आपस में सर्वांग सम है। समझ में आई बात। तो दोनों के बीच के एंगल भी 90 डिग्री है और दोनों की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर की है। आई बात समझ में। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हम लेते हैं चतुर्भुज, जिसमें जो इसकी साइड वाले आर्म्स हैं कुछ एंगल पे हैं, टिल्ट हैं, झुकी हुई है। ठीक है, चलिए ठीक है, एक चतुर्भुज ये है। और एक चतुर्भुज ये है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये सर्वांग सम है या समरूप है। तो अब आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, यह है समरूप आकृति। क्यों, एंगल दोनों के सेम। ठीक है, और
दोनों की जो करस्पॉन्डेंस लंबाइयां हैं वो भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो आकृति है इसकी डबल है, 15 दूनी 30, डबल है वो 1.5 सेंटीमीटर का दूना 3 सेंटीमीटर, 2.1 का दूना 4.2, 2.4 का 4.8 और 2.5 का 5। ठीक है, तो ये क्या है, समरूप आकृति। सर्वांगसम कब होती, जब ये भी 15 की होती, ये 2.1 की होती, ये 2.4 की होती और ये 2.5 की होती, या ये 3 सेंटीमीटर की होती, ये 4.2 सेंटीमीटर, ये 4.8 और ये 5 सेंटीमीटर, तो वही क्या होते हैं, सर्वांगसम आकृति होती है। लेकिन इस केस में केवल एंगल दोनों के सेम है और आपस में एक दूसरे के ये प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। अब चाहे 3 गुनी होती है, सारी भुजाएं आपस में 3 गुनी होती है इसके करस्पॉन्डिंग। अगर ये 1.5 होता तो ये 4.5 होता, ये 2.1 है, ये 6.3 होता, ये 2.4 है, ये 7.2 होता और ये 2.5 है तो ये 7.5 होता। समझ में आ रही है बात? तो ये सारे आर्म्स इसके डबल हैं, 2 गुनी हैं। ठीक है, तो ये है क्या, समरूप आकृति, ना कि सर्वांगसम आकृति। तो उम्मीद करता हूं तो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।